Hello students, Vishaka ma'am here with our remaining topic, lesson number 11, a look inside the body. We completed page number 67, 68, page number 69 and 70. Now we start from page number 71. A new term. A heart contracts means the heart becomes smaller and the heart relaxes means the heart return into original size. Heart relaxes, contracts means सिकुड़ना. Heart contracts means the heart becomes smaller. उसमें सिकुड़ना. Contracts means क्या है? The heart becomes smaller. Contracts means सिकुड़ता है. And heart relax. Relax means फैलता है. The heart returns to its original size. जैसे original size में heart आता है. Try this. टेक अ बॉटल मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की एक बॉटल लेनी है. टेक अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल, जो यूज़ की हुई रिफिल वो लेना है. मेक अ स्मॉल होल इन अ सेंटर ऑफ द लिड ऑफ द बॉटल, बॉटल के लिड पे एक मिडल में एक होल बनाना है. द रिफिल मस्ट फिट टाइटली इन द होल, और ऐसा इतना होल बनाना है कि उसमें रिफिल टाइटली फिट होनी चाहिए, लूज नहीं रहनी चाहिए. नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर, बॉटल में पानी फिलअप करना है. फिट द लिड विद द रिफिल टाइटली ऑन द बॉटल, फिट द लिड विद द रिफिल टाइटली ऑन द बॉटल. जो लीड है मतलब जो ढक्कन है जिस पे ऑलरेडी हम लोगों ने रिफिल टाइटली बिठाई है, वो ढक्कन बॉटल पे अभी फिट करना है. मेक श्योर दैट द मोस्ट ऑफ रिफिल इज इनसाइड द बॉटल एंड ओनली अ शार्प टिप प्रोजेक्ट आउटसाइड. ये याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफिल अंदर पानी में होनी चाहिए और बहुत छोटा पोर्शन उसका ऊपर आना चाहिए. इट विल मेक इट ईजियर टू दिस एक्सपेरिमेंट, और हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहता है वो आसान करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि रिफिल का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन अंदर होना चाहिए और ऊपरी पोर्शन छोटा सा होना चाहिए. ढक्कन के बाहर थोड़ा पोर्शन ही बाहर आना चाहिए. नाउ होल्ड द बॉटल अपराइट इन द बोथ हैंड, दोनों हाथ में बॉटल ऐसे पकड़ना है. प्रेस द बॉटल एंड लीव इट लूज, बॉटल दबाना है दोबारा छोड़ना है, दबाना है दोबारा छोड़ना है. डू दिस 3 or 4 टाइम्स, और ये 3 से 4 बार करना है. देखो यहाँ आपको डायग्राम दिखाया गया है. ओके, व्हाट डू यू सी, ये आपको व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे. व्हेन द बॉटल इज प्रेस वाटर फ्लो इन अ जेट, जैसे बॉटल हम प्रेस करते हैं पानी जेट मतलब धार की तरफ फ्लो होता है. व्हेन यू लेट इट गो वाटर स्टॉप फ्लोइंग डाउन, जैसे हम रुकते हैं वाटर बाहर आना रुकता है. जैसे हम बॉटल दबाते हैं पानी धार की तरफ बाहर आता है फोर्सली, और जैसे हम रुकते हैं पानी भी रुकता है. वॉट डज दिस टेल यू, ये आपको क्या बता रहा है. इफ प्रेशर इज अप्लाइंग टू द लिक्विड in the closed space, the liquid will be guessed from whenever it find to way. The pressure is applied, pressure जब अप्लाई करते टू अ लिक्विड पर इन अ क्लोज स्पेस, बंद जगह पे जब हम पानी पर हमारा प्रेशर आजमाते हैं, द लिक्विड विल गेस अप, लिक्विड विल गेस अप मतलब गेस जाता है, रशली बाहर आता है. वेन एवर इट फाइंड वे आउट, जैसे उसको जगह मिलती है वहाँ से वो बाहर आता है. ट्राई दिस. प्लेस योर पाम अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ योर चेस्ट. पाम मीन्स आपकी हथेली कहाँ रखना है, लिटिल टू द लेफ्ट के साइड में हल्का सा, ऑफ द सेंटर ऑफ योर चेस्ट के सेंटर में. यू कैन फील योर ओन हार्ट बीट, आप अपने खुद की हार्ट बीट्स फील करोगे. देखो यहाँ इस लड़के ने ऐसा रखा है, दिख रहा है आपको. यस, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स अल्टरनेटली विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स सिकुड़ता भी है और रिलैक्स मीन्स फैलता भी. हाथ ऐसे सिकुड़ता फैलता मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स अल्टरनेटली विदाउट स्टॉपिंग हार्ट का काम कर चलता है. जिस दिन हार्ट रुक जाएगा उस दिन हम लोग रुक गए. When it contracts, the blood in the heart is pushed into the blood vessel. जैसे वो contracts होता है, जैसे सिकुड़ता है, the blood in the heart is pushed into the blood vessel. ब्लड वेसल तक ब्लड क्या होता है, पुश किया जाता है. एट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ पुश्ड फर्दर एंड फर्दर, और हर एक कॉन्ट्रैक्शन में ये पुश होता है फर्दर एंड फर्दर. अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज called a heartbeats. What is meant by heartbeat? The contraction of the heart is called heartbeats. Underline this sentence. If you place your hand on the middle of the chest
a little to the left, you can feel the throbbing of your heart due to the heartbeats. यही हमने सीखा कि हमारे हार्ट पे अगर हमने हाथ रखा तो हमें हमारे हार्ट बीट्स फील हो जाएंगे. At the wrist there is a blood vessels that flow very close to the skin. If you place your finger there, you can feel the heartbeats. This is called feeling the pulse. जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसका आंसर मिल गया आपको कि हमें हमारा wrist पे उंगलियां रखने से डॉक्टर को या हमें हमारे हार्ट बीट्स क्यों समझ में आते हैं. At the wrist there is blood vessel that flows very close to the skin. If you place your fingers there, you can feel the heartbeat. This is called feeling the pulse. Do you know? क्या आपको पता है? When we are sleeping quietly, the pulses become slower. जब हम सोते हैं तो हमारे जो पल्स रेट रहते हैं वो स्लो रहती है. When we are running, the pulse become faster. और जैसे हम रन करते हैं हमारा पल्स रेट, मतलब हम बोलते हैं ना नाड़ी का हमारा स्पीड. नाड़ी मतलब पैजामे का नाड़ी नहीं, हार्ट के अंदर पल्स को मराठी में नाड़ी बोलते हैं. तो उसका उसका रेट जो रहता है बढ़ता है, मतलब पल्स बिकम फास्टर. यूज़ योर ब्रेन पावर. आपकी ब्रेन पावर आपको यूज़ करना है. व्हेन द हार्ट कंट्रोल्स द ब्लड इन द हार्ट इज पुश इनटू द ब्लड वेसल, दैट कुड बी द रीज़न फॉर दैट. इसका रीज़न क्या है? व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, द ब्लड इन द हार्ट इज पुश इनटू द ब्लड वेसल्स, दैट कुड बी रीज़न फॉर दैट. लंग्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लंग्स. हार्ट देखा अभी. लंग्स. व्हेन वी ब्रीद इन, वी टेक एयर इन थ्रू द नोज. जब हम सांस लेते हैं तो नाक के जरिए हम सांस अंदर लेते हैं. द इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू विच दिस एयर इज सप्लाई टू द बॉडी आर कॉल्ड लंग्स. We have two lungs. हमें दो lungs है. They are situated in a thoracic cavity, one on the right and other on the left. Left और right में दो lungs रहते हैं. The heart is between the lungs, a little to the left. Lungs के between में heart रहता है, little to the left. There the left lung has a slightly depression. Depression means गहरापन रहता है उसमें. The right lungs is slightly bigger than the left lung. Right lungs रहती है, ये left से थोड़ी बड़ी रहती है, और लेफ्ट क्या रहती है? लेफ्ट थोड़ी सी डिप्रेशन में थोड़ा सा उसमें गहरापन रहता है. अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन्स कैरीज द एयर वी ब्रीथ इनटू द लंग्स. पाइप जैसा ऑर्गन रहता है जो कैरी करता है क्या? एयर वी ब्रीथ इनटू द लंग्स. इट इज़ कॉल्ड द वाइंड पाइप. उसको वाइंड पाइप बोलते हैं. द वाइंड पाइप separated into the two branches. Each branch is called a bronches. When we breathe in, the lungs expand a little. जैसे हम सांस लेते हैं lungs थोड़ी सी expand होती है. That is why our chest swell up when we breathe in. और इसका रीज़न यही है कि जब हम that is why our chest swell up. हमारे chest swell up होते हैं when we breathe in. जैसे हम सांस लेते हैं हमारी chest swell up होती है. The function of the heart and the lungs depend on each other. Heart और lungs का function एक दूसरे के ऊपर depend रहता है. Both these internal organs are very important. और वो दोनों organs बहुत important है. They are situated in the thoracic cavity inside the cage made of bones called the ribcage. और ये ribcage में safe रहते हैं, ribcage में fit किए रहते हैं. That is why they are safe and secure. और इसका यही reason है कि इसकी वजह से ये safe और secured है. Our next topic, the brain. The brain situated in a cranial cavity. It is very important internal organ. Brain हमारा ये बहुत important organ है, आपको तो पता है. और ये कहाँ फिट रहता है, किस में फिट रहता है? cranial cavity. It control all what we do. जो भी हम करते हैं, खाना पीना सोना उठना जगना, ये brain control करता है. It is in the brain that we become aware of emotions such as angry, joy, sorrow, etc. इट इज़ द ब्रेन दैट वी बिकम अवेयरनेस ऑफ. ये ब्रेन ही काम करता है क्या? ब्रेन का ही कमांड रहता है किसके ऊपर? हमारे इमोशंस के ऊपर. एंगर, जॉय, सॉरो एक्सेट्रा. द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स इट ऑल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन.
जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से भी जो हमें कुछ सिचुएशन, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके ऊपर भी ये भी ब्रेन अंडरस्टूड करता है, ब्रेन समझ के लेता है। इंजुरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ। इंजुरी टू द ब्रेन, ब्रेन को इंजुरी मतलब इंसान को अपाहिज बनाती है। इट कैन इवन कॉज डेथ, अपाहिज ही नहीं, इंसान की डेथ भी हो सकती है। हैंस द ब्रेन नीड्स टू बी टोटली प्रोटेक्ट, और यही रीज़न है कि ब्रेन को टोटली प्रोटेक्ट रखना चाहिए। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्केल और कैसिंग फॉर्म बाय द स्कल अराउंड इट, और इसकी वजह से ब्रेन के अराउंड स्कल रहता है। देखो यहाँ आपको दिया गया है, दिखाया गया है, ब्रेन है और उसके अराउंड पूरा स्कल दिखाया गया है। और दूसरा डायग्राम क्या है, द ब्रेन इन द क्रैनियल कैविटी। डू यू नो, व्हेन वी लर्न अ पोएम, जब हम पोएम लर्न करते हैं, इट इज़ रजिस्टर इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में वो रजिस्टर होता है, मतलब ब्रेन में उसके दाखिला हो जाता है। दैट इज़ वाई वी कैन रिमेंबर इट, और इसकी वजह से जब हमें ज़रूरत होती है हम ब्रेन को कमांड करते हैं, हम ब्रेन से, हमारा ब्रेन हमें वो वापस देता है। दिस वर्क ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड मेमोरी, और इसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। रोबोट में रहता है ना, रोबोट में हम लोग जो कुछ भी फिट करते हैं, बाद में जैसे हमें चाहिए वो हमें मिलता है। सेम हमारा ये मेमोरी सेम हमारी ऐसी रहती है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत बोलते हैं ना जटिल है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी विच हेल्प it to perform all the functions smoothly. There are large number of organs inside our body, हमारी बॉडी में बहुत सारे organs है, our body which help it to perform all these functions smoothly, और ये सब organs हमारे body के functions smoothly होने के लिए अपना अपना कार्य करते हैं। It is very interesting to learn about all these organs, और it is very interesting, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसके बारे में सब जानकारी पाना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तक हमने हमारे बॉडी के बारे में इतना नहीं जाना होगा जितना इस लेसन से हमें नॉलेज मिला। डू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एज यू ग्रोन अप, और जैसे आप बड़े हो जाओगे इससे भी और जानकारी ह्यूमंस के बारे में आपको मिलेगी। जब आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th, स्पेशली जब आपका 10 के बाद साइंस साइड रहेगा, आपको ये ह्यूमन बॉडी प्रॉपर आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए मिलेगी। प्लास्टिक की बॉडी आपके पास सामने रहेगी, स्कल रहेगी, सब जितना भी आप साइंस साइड से जाओगे तो जितने भी आपके मन में क्यूरियोसिटी या डाउट है वो आपको डायरेक्टली ऐसे पिच थ्रू या मॉडल थ्रू सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो जैसे आप बड़े हो जाओगे इसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन से क्या सीखा। द न्यूमरस इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट गो ऑन इनसाइड आवर बॉडी are carried out by different organs. These organs are inside our body. They cannot be seen from the outside. They are called internal organs. Second, the body is structured in such a way that the internal organ remains safe within the cavities inside the head and the torso. Third, the esophagus carries the solid food from the thorax to the stomach. It is situated in the thoracic cavity. The heart keeps the blood flowing through the blood vessels spread throughout the body. The heart is continuously contracting and relaxing. The contracts of the heart push the blood from the heart into the blood vessels. Next, the lungs are the organs through which the air we breathe in. It supplied to the whole body. The right lungs is a little bigger than the left lungs. Next, the heart and the lungs are held safely in the ribcage in the thoracic cavity. And last, our brain is a very important internal organ. It has a safe place inside the skull, controlling movements, becoming aware of emotions, and interpreting the information collected by the sensory organs are the functions of the brain. So now students, here we complete our lesson. Always remember, हमेशा याद रखना, in any accident, if the head is hit, the skull can get broken. किसी भी एक्सीडेंट में अगर हेड को हिट हुआ, हमारे सर को दुखापत हुई, इज़ा हुई, द स्कल कैन गेट ब्रोकन। जो स्कल रहता है मतलब हमारे ब्रेन के आसपास जो हॉलो प्लेस रहता है उसको स्कल बोलते हैं, वो ब्रोकन होता है, टूट जाता है। इफ़ दैट हैपन्स इट कैन कॉज इंजरी टू द ब्रेन, और अगर ऐसा हुआ तो ब्रेन को इंजरी हो सकती है। देन द पर्सन कैन बिकम डिसेबल, और इसकी वजह से पर्सन अपाहिज हो सकता है फॉर लाइफ और इवन डाई, और उसकी मौत भी हो सकती है। दैट इज़ वाई
वन मस्ट ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ मोटरसाइकिल और स्कूटर। देखो अच्छा आपको इधर सीख दी गई है कि अगर हमें किसी भी एक्सीडेंट में अगर हमारे हेड को सर को मार लगती है तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला जो स्कल है वो अगर टूट गया तो हमें अपाहिज बना देता है, क्योंकि स्कल टूट गया तो हमारे ब्रेन को इंजरी होती है, और अगर हमारे ब्रेन को इंजरी हो गई तो हमारे बॉडी के ऊपर कमांड रखने वाला हमारा ब्रेन ही अगर इंजर हुआ तो हम अपाहिज बनते हैं। इसके भी अलावा अपाहिज बनते तो है, कभी कभी हमें डेथ भी आती है। इसके लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि कभी भी हम स्कूटर चला रहे, ड्राइविंग कर रहे तो हमें हेलमेट वेयर करना चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन। टर्न अप टू आवर क्वेश्चन एंड आंसर। Think and tell. Why do we pain when we have been running hard for some times? And your answer, because our body needs more energy and that we can only get through the process of respiration which requires oxygen. Thus we pant when we have been running hard for some times. स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ओके, हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट, answer the following question. Why is mean by internal organs? And your answer, the organs that is situated inside our body and cannot be seen from the outside is called an internal organs. Take screenshot. Name the two cavities in the abdomen. And your answer, abdominal cavity and pelvic cavity. Wait. Which important organs are situated in the ribcage in the thoracic cavity? And your answer, the heart and the lungs are situated in the ribcage in the thoracic cavity. And next, why does the chest swell when we breathe in? And your answer, when we breathe in the house, breathe in the outside air enters the body. That's why is the chest swell. Why is the brain situated in the casing of the skull? Answer, the brain is situated in the casing of the skull because it is the most important organ of our body. It has to be protect from injury. हमारा body का most important part है। Fill in the blanks. The internal organs that help digest food are in the abdomen. Second, we have dash dash lungs tools. Every dash dash of the heart is called a heartbeat throbbing. Fourth, we become dash dash of all our emotions in the brain aware. True or false? The esophagus is in the thoracic cavity. True. The heart is a little bigger than our fist. True. The food in the mouth forms a moist lump. True. In the brain, we interpret information collected by the collected by the sensory organs. True. Then ये हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट। गिव रीजन्स. The structure of a body is such that all internal organs remain secured in their places. And your answer, the organs inside our body that perform certain important functions need to be secure. The structure of our body is such that our internal organs can remain in their places no how much we move. Blood must be flowing in the blood vessels throughout the body. Answer, we take in air when we breathe it. Our blood carries the air to all parts of our body. The food that we eat get digested in it. Again, blood that carries the digested part to every particles of our body. For this purpose, it is necessary to keep blood flowing through the blood vessels. The brain has to be kept completely safe. An answer, injury to the brain can make one disabled for life. It can even cause death. Hence, the brain has to be kept completely safe. Match the following: A group, B group. Blood supply, heart; breathing, lungs; carry food to the stomach, alimentary canal; controlling movements, brain. Okay. Now, students, here we complete our lesson number
11. A look inside the body with question and answer. Next time we will meet with our new topic. Tab tak ke liye stay home, eat healthy and work from home. Again I repeat, if you have any queries, any doubts, any difficulties, then ask me personally. Bye bye.